अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाजरीन, खूबसूरती का ताल्लुक़ ग़िज़ा से भी होता है। हम किस तरह की ख़ुराक लेते हैं, किस तरह की ग़िज़ा खाते हैं, वो हमारे चेहरे से भी अयां होती है। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे मिस सिद्रा इम्तियाज़ से, जो रजिस्टर्ड कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। वो हमें बताएंगी कि ख़ुराक, वेजिटेबल्स, फूड और किस तरह से हम इसको लेके अपनी स्किन को, अपने चेहरे को जवां और यंग रख सकते हैं। और हमारे जो चेहरे पे एजिंग के आसार जल्दी नज़र आने लग जाते हैं, और जो फाइन लाइंस पड़ जाती हैं, रिंकल्स पड़ जाती हैं या छाइयाँ वगैरह, तो उनको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अच्छी खुराक और अच्छी ग़िज़ा लेके। मिस सिद्रा, हमें आप बताइए कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का क्या रोल है, और बैलेंस डाइट का क्या रोल है हमारी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, और जो बिल्कुल बेदाग और पिंपल्स फ्री हो और चमकती हुई और जवान हो, उसका क्या राज है? मतलब आप कैसे कहेंगी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं? सब्जियों फलों के इस्तेमाल से आप अपनी स्किन को किस तरह से अच्छा रख सकते हैं। सब्जियों फलों के अंदर हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स के इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी बहुत सारी बीमारियों से भी आप बचते हैं, और इसके साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ये फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाते हैं। मतलब ये है कि अगर फ्री रेडिकल डैमेज होते हैं कि नेचुरली आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो है वो बन रहे होते हैं। सो उससे बचने के लिए आपकी डाइट का एंटीऑक्सीडेंट रिच होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट लेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्किन भी फ्रेश होगी। एंटीऑक्सीडेंट्स में जैसे हमारे पास विटामिन सी आ गया, इसी तरह से लाइकोपीन है, बहुत सारी और जो कलरफुल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आप जो खाना ले रहे हैं उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, अगर आप अपनी स्किन को अच्छा रखना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारा यहाँ जो बहुत ज़्यादा सब्जियों को भून भून कर पकाते हैं उसकी वजह से उसकी ग़िज़ाइयत भी कम हो जाती है। सो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ रॉ इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, सैलड इस्तेमाल करें। और अगर आपने उसको पकाना है तो बहुत ज़्यादा भून भून कर आप सब्जियों का ना पकाएं, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन जो है उसको उसमें बहुत असर होता है अगर आप बहुत ज़्यादा सब्जियों को भून कर पकाते हैं। खुराक के अंदर अगर आप सब्जियों फलों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी। जैसे कि मैंने भी बताया कि एंटीऑक्सीडेंट्स आजकल हमारे यहाँ गर्मियों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ कि लड़कियों में फ्रैकल्स वगैरह हो जाते हैं, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पिंपल्स निकल आते हैं। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी खुराक के अंदर सब्जियों फलों का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर हो। जी, जैसे आपने हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हेल्दी डाइट का बताया, तो उसके साथ मुझे ये बताएं कि प्रोटीन किस मिकदार में लेनी चाहिए, और ख़ास तौर पर मैं अगर फ़ैट्स की बात करूं तो फ़ैट्स का लफ्ज़ ज़हन में आते ही ऐसे लगता है कि बस इससे तो बस मोटापा या ओबेसिटी हो सकती है और इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो क्या हेल्दी फ़ैट्स भी हमारी स्किन के लिए, हमारे चेहरे को बारौनक बनाती है और फ्रेश बनाती है? फैट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है कि तमाम तरह का फ़ैट जो है वो अनहेल्दी फ़ैट है। कि अब हमने अगर जो हम फ़ैट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि जी ये सिर्फ मोटापा है और इसके अलावा इसकी कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। हालांकि फ़ैट आपकी स्किन के लिए और आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब फ़ैट के लेकिन ये बात ज़रूरी ये है कि आपके फ़ैट के सोर्सेज क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी सोर्सेज हेल्दी सोर्स होना चाहिए, और गुड फैट्स का सोर्स होना चाहिए। जैसे हमें गुड फैट्स मिल जाता है नट से मिल सकता है, इसी तरह से जो बीज होते हैं उससे मिल सकता है। इसी तरह से जो मछली है, मछली के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में एसेंशियल फैट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो ये चीज़ गलत है कि अगर आपने वज़न कम करना है या अगर आपकी स्किन को फ्रेश रखना चाहते हैं तो चिकनाई से परहेज़ करना है। चिकनाई, हाँ डेफिनेटली चिकनाई का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप चिकनाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से पिंपल्स वगैरह डेफिनेटली निकल आते हैं। लेकिन लेकिन अपनी डाइट के अंदर एसेंशियल फैट्स लेना, एसेंशियल फैट्स हेल्दी सोर्सेज से लेना बहुत ज़रूरी है। सो आप ये करें कि अपनी स्किन को अगर आपने फ्रेश रखना है उसके लिए अपनी खुराक के अंदर नट्स का इस्तेमाल करें, आप सीड्स का इस्तेमाल करें। मछली का इस्तेमाल हफ्ते में 2 दफ़ा रिकमेंड किया जाता है। वो आपको चाहिए कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो लें। या फिर अगर आपको किसी भी और तरह के स्किन के फ्रेकल्स रहते हैं, ये इश्यूज़ हैं, तो आप जो फ़िश ऑयल भी मिल जाता है, हमें इसके कैप्सूल्स मिल जाते हैं, उनका इस्तेमाल करें। उसको आप स्किन के ऊपर लगा भी सकते हैं।
और डेफिनेटली वो आपने वैसे ही पकड़ के नहीं लगा लेना, आपको उसका एक मिक्सचर सा एक मास्क बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आप मिक्स करके स्किन के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खाएं। फिश का इस्तेमाल करें, नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर हम हेल्दी फैट्स की बात करते हैं तो हमें अगर हम फ्लैक्स सीड्स जैसे हैं अलसी के बीज, उसमें बड़ी अच्छी मिकदार में फ़ैट हेल्दी फैट मिल जाते हैं। इसी तरह से वॉलनट्स में बड़ी अच्छी मिकदार में हेल्दी फैट्स हैं। सो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं। स्किन अगर हमारी स्किन जो है उसके नीचे भी हम जानते हैं कि एक फ़ैट की लेयर मौजूद होती है। सो फ़ैट की लेयर अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो मोटापे का बाइस बनेगी, अगर लेकिन ज़रूरत से कम होगी तो वो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स आएंगे। सो उन रिंकल्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी खुराक के अंदर फ़ैट का इस्तेमाल भी करें, लेकिन हेल्दी फ़ैट का इस्तेमाल करें। और वो जो है एसेंशियल फ़ैट्स होने चाहिए, एसेंशियल फैटी एसिड होने चाहिए, हेल्दी सोर्सेज से आपने अपनी खुराक में फ़ैट लेना है। बिल्कुल उसको ओमिट करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो फ्रेश नहीं रहेगी, उसके ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे स्किन के इश्यूज जो है वो फैट की कमी से भी हो जाते हैं। आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, वो भी एक फ़ैट आपकी खुराक के अंदर बहुत ज़्यादा कम मिकदार में फ़ैट लेते हैं, सो उससे भी आपकी स्किन के ऊपर जो है वो ड्राइनेस हो जाती है। एक्जिमा वगैरह के इश्यूज़ के अंदर भी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपनी खुराक के अंदर फ़ैट ज़्यादा लें। प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन बेसिकली हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल न्यूट्रेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर एक बहुत अहम जिसको हम न्यूट्रेंट कहेंगे, ये उनमें से एक है। हमारे बालों के अंदर प्रोटीन होता है, इसी तरह हमारे स्किन की जो एक नीचे एक लेयर है उसमें प्रोटीन होता है, आपकी कोलेजन, इलास्टिन, ये सारे प्रोटीन, इसके लिए प्रोटीन आपकी डाइट के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली अगर आपकी डाइट प्रोटीन रिच नहीं होगी, अगर आपकी खुराक के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोटीन के सोर्सेज नहीं होंगे तो क्या हो गया, हमारे बाल भी वीक हो जाएंगे। इसके अलावा अक्सर लोग हम देखते हैं कि वो वज़न कम करने की अगर हम बात करते हैं तो वज़न कम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन इतना नहीं होता, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि आपकी मसल बॉडी जो है सैग कर गई है, कि आपकी वज़न तो कम हो गया लेकिन आपकी स्किन जो है वो ढीली हो जाती है, आपके बाजू लटकना शुरू हो जाते हैं। ये सारे इश्यूज इसी वजह से होते हैं कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन नहीं है। इसके अलावा डेफिनेटली अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, वो भी एक फैक्टर है, उसकी वजह से भी आपकी वेट लॉस तो चले डाइट से कंट्रोल करके कर लेते हैं, लेकिन आपके अगर डाइट के अंदर प्रोटीन नहीं होगा और फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो उसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो सैग कर जाएगी। आपके अक्सर खास तौर पे बाजू या पेट के अगर हम देखें तो वो बॉडी जो है वो लटक सी जाती है, उसकी वजह यही है कि आपकी डाइट के अंदर प्रॉपर मिकदार में प्रोटीन नहीं है। तो स्किन की फ्रेशनेस के लिए, स्किन को अगर हम चाहते हैं कि उसके ऊपर रिंकल्स ना पड़े, रिंकल्स से बचाने के लिए या अर्ली एजिंग के जो साइंस हैं उनसे बचाने के लिए आपकी डाइट का प्रोटीन रिच होना बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है, हमें दालों से मिलती है, चनों से मिलती है, लोबिया से मिलती है, और अगर हम नट्स में अच्छी मिकदार में प्रोटीन होता है। अगर हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की तो एनिमल सोर्सेज में हमें मिल्क से प्रोटीन मिलता है, इसी तरह से हमें गोश्त से प्रोटीन मिलता है, गोश्त से बड़ी अच्छी मिकदार में प्रोटीन मिलता है जो कि अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जिसको समझा जाता है। सो आप सबको चाहिए कि अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन ज़रूर लें अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी स्किन। आजकल आपको पता है कि हमारी वर्किंग रूटीन और बच्चों की भी स्टडीज़ के हवाले से उनकी जो पढ़ने लिखने की रूटीन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई हुई है, और सोशल मीडिया का बेहद जो इस्तेमाल है उस वजह से भी हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। तो क्या ये भी हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करता है, हमारे चेहरे को, या हमारी जो पफ़ी आइज़ हो जाती हैं और आँखों के गिर्द बहुत से हल्के और ये सब चीज़ें बन जाती हैं, इसमें हमारा लाइफस्टाइल किस कदर मतलब अहमियत का हामिल है? ज़रा आप हमें बताएं कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की किस हद तक ज़रूरत है? स्किन के फ्रेशनेस के लिए आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मुराद ये है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने से मतलब ये है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी भी करें। फिज़िकल एक्टिविटी को मैं हर दफ़ा प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ, और उसके अंदर क्या है, हेल्दी मतलब आई मीन फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर आप करेंगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर किस तरह से असर होगा, वो ये है कि अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से क्या होता है कि आपकी जो एक ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होती है, और अगर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, आपकी बॉडी के हर सेल को न्यूट्रिशन भी मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, तो डेफिनेटली वो ग्लो आपकी स्किन के ऊपर भी नज़र आएगा। इसके साथ साथ
क्योंकि हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कोई हम वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से पसीना आता है। पसीना क्या करता है कि आपकी बॉडी में से फ्लैश आउट हो जाते हैं वो तमाम टॉक्सिन्स। तो जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में नहीं रहेंगे तो आपकी बॉडी डेफिनेटली एक स्किन के ऊपर ग्लो आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। स्ट्रेस से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है वो अफेक्ट होती है। और स्किन अफेक्ट किस तरह से होती है कि आपकी स्किन के ऊपर वो एक डार्क सर्कल्स, आंखों के नीचे एक पफी आइज वगैरह होना शुरू हो जाती हैं, खास तौर पे स्ट्रेस के अलावा नींद की कमी की वजह से भी। तो नींद कम से कम 6 से 8 घंटे नींद ज़रूर लें। और उसका मतलब है, नींद से मुराद ये नहीं है कि आप रात को जागें और आप दिन को सोएं। साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है, जो कि रात को ही आप पूरी कर सकते हैं। आप अपनी रात के टाइम 6 से 8 घंटे ज़रूर सोएं, ताकि आप अपनी स्किन के ऊपर जो आपकी पफी आइज़ हैं या इस तरह के जो और इश्यूज़ होते हैं स्किन के, उससे बच सकें। आपने हमें हेल्दी डाइट और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से बताया। क्या हमें डेली जो स्किन केयर रूटीन है उसको भी फॉलो करना चाहिए, और उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? रात को सोने से पहले आपने प्रॉपरली फेस को वॉश करें, क्लींस करें। उसके बाद जो है इसके ऊपर कोई एक मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। और वैसे भी स्किन के जो रिपेयर होता है वो आमतौर पर रात के टाइम पे हो रहा होता है। सो आप रात को जो है वो प्रॉपरली फेस को वॉश करें, उसके बाद उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र लगाएं। और इसके अलावा अगर सूरज की रोशनी में आपने जाना है तो उसके स्किन के ऊपर कोई सनस्क्रीन लगाना बहुत अहम है। सूरज की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये स्किन के भी बाजुका जो है वो ज़्यादा अगर आप अपने सूरज से एक्सपोज होते हैं तो स्किन के भी इश्यूज़ जो हैं वो उससे होना शुरू हो जाते हैं, फ्रैकल्स वगैरह जैसे होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लाइट सा एक SPF जो है 30 तक या इस तरह से आप कोई भी एक हल्का सा जो एक सन ब्लॉक है वो स्किन के ऊपर लगा के जाया करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में काम है या मतलब आउटडोर एक्टिविटी अगर ज़्यादा होती है तो आप सनस्क्रीन लगा कर जाएँ। पानी का इस्तेमाल जो है वो प्रॉपर अपनी खुराक के अंदर आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी अगर आप ज़्यादा पिएंगे तो आपकी बॉडी से जो है वो टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे। और इससे क्या होगा कि पानी के इंटेक से आपकी स्किन के ऊपर भी ग्लो आएगा। कोशिश करें कि वो लोग जो कि चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कैफ़ीन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हैं, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो अपनी खुराक के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, ख़ासतौर पर गर्मियों के मौसम के अंदर। क्योंकि गर्मियों में अगर आप बहुत ज़्यादा कैफ़ीन वाली चीज़ें लेते हैं तो ये क्या करता है कि आपकी बॉडी, क्योंकि ये डायूरेटिक है, तो आपकी बॉडी से जो है वो पानी निकल जाता है, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो खासतौर पर गर्मियों के अंदर चाय का इस्तेमाल, कॉफ़ी का इस्तेमाल, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल कम करें। इसके निस्बत बेहतर तरीका ये है कि आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। इसके अलावा गर्मियों के अंदर आप लेमनेड बना सकते हैं, स्कंजबीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि जो है वो एक बहुत बेहतरीन ड्रिंक है। आपकी बॉडी की जो मिनरल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें पसीना आने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, उसके लिए भी स्कंजबीन जो है वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास सत्तू मिल जाते हैं गर्मियों के अंदर, उसका इस्तेमाल करें, ताकि ये सब चीज़ें क्या है, हेल्दी ड्रिंक्स है। पानी के इंटेक प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी खुराक के अंदर ऐसे फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर पानी की क्वांटिटी, पानी का जो कंटेंट है वो ज़्यादा है। जैसे अगर हम फलों में बात करते हैं तो वाटरमेलन हो गया, या अगर हम इसी तरह से वो बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं तो खीरा हो गया। इस तरह की और बहुत सारी सब्जियों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी, जहाँ पानी ज़रूरी है, पानी की रिक्वायरमेंट हम पानी पी के तो पूरी कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी तरह का फ्लूइड हम ले रहे हैं फलों के अंदर जो हमें पानी है वो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। सो गर्मियों के अंदर खास तौर पे ज़्यादा उन फलों सब्जियों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर पानी की कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, ताकि आपकी स्किन फ्रेश रह सके। मिस सिद्रा, लास्ट में न्यूट्रिशन वीक चूँकि बिल्कुल अब लास्ट पे है, ये 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आप इस सिलसिले में कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। न्यूट्रिशन वीक के हवाले से मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हम सबको समझना चाहिए कि हमारी खुराक का अच्छा होना किस कदर इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी खुराक अच्छी होगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा आजकल कीटो डाइट और इस तरह की क्रैश डाइटिंग बहुत सारी आ गई, एप्पल डाइट्स हैं, इस तरह से बनाना डाइट है, इस तरह की बहुत सारी और डाइट्स आ रही हैं। तो इन सब तरह की जो डाइट के मुख्तलिफ इकसाम हैं, इनसे आप वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा देते हैं।
बहुत सारी और इश्यूज़ जो हैं वो आपको होना शुरू हो जाते हैं। सो मैं ये रिकमेंड करूँगी यंगस्टर्स को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, कि अगर आपने वज़न कम करना है तभी आप बैलेंस डाइट की तरफ ही जाएँ। अपने पोर्शन को कंट्रोल करें, जितना आप खा रहे हैं, कितना आप खा रहे हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या खा रहे हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब डेफ़िनेटली वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपने खाना कितना है। आप हर चीज़ लें लेकिन पोर्शन को कंट्रोल रखें, मिकदार कम रखें और आप हर चीज़ खाएँ। इसके अलावा बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी, क्योंकि अगर आपकी बचपन के अंदर ही ग़िज़ाइयत आपने अच्छी नहीं ली, आपकी डाइट इतनी प्रॉपर नहीं थी, तो कभी भी आप एक कच्ची जो बेसिस होती है, कच्ची एक क्या कहना चाहिए कि अगर आपकी फाउंडेशन ही ठीक ना हो, अगर आपकी जो एक अगर आपने एक बिल्डिंग को खड़ी करना है तो उसके लिए उसकी बेस अच्छा होना ज़रूरी है। सो आप कभी भी एक अच्छी इमारत तामीर नहीं कर सकते हैं कभी भी अगर आपकी बेस जो है वो वीक होगी। इसलिए बच्चों की डाइट का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। इसी तरह से अगर हम एल्डरली लोगों की बात करते हैं तो उसके अंदर भी, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर आप लोगों की जो खाना है वो मतलब कम खाना शुरू हो जाते हैं और भूख भी जो है वो कम हो जाती है। सो उसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपकी डाइट कैलोरी डेंस हो, कि आप कम खाएं लेकिन आपकी ग़िज़ाइयत जो आपकी न्यूट्रिशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी पूरी होते रहे। सो इन चीज़ें हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। Thank you so much, Miss Sidra, for your precious time. I hope viewers आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप जब अपनी राय का इजहार करते हैं कमेंट बॉक्स में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।